टेम्परेचर सही कर इसका। हाय 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 हाय। सॉरी यार, लेट हो गया स्वरूप। सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गया। आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बेंट रूल पढ़कर आए होंगे, आई होप। हम्म। हाँ, आज लेट हो गया मैं, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है, वाह। यशस्वी कह रहे हैं मेंटरशिप ले ली हो, वाह, थैंक यू। शर्ट बेस्ट है, लेट ओपी ओपी ओपी। आगे बढ़े। तो बेंट रूल के बारे में बताएंगे आप जल्दी से, फटाफट से, क्या था। बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ इस करेक्टर क्या होगा। जल्दी बताओ। हम्म। जल्दी बताओ। राधे राधे। जल्दी बताओ। हम्म। यस, कम होगा वहाँ जुड़ेगा। लोन पेयर कहाँ रहेगा, जल्दी बताओ। लोन पेयर कहाँ रहेगा, जल्दी बताओ। लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड कहाँ रहेगा। हम्म। बेटा, मेंटरशिप से रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है उस यूट्यूब चैनल पे करें, यहाँ पर आप पढ़ो फटाफट, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके जवाब दो, ठीक है। जल्दी। हम्म। वेरी गुड। अब आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा है। वो कह रहा है कि कंपेयर डाइपोल मोमेंट इन, ये इनमें पूछ रहा है। कंपेयर म्यू इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जल्दी बताओ। वॉइस लो है, थोड़ी तेज करना देगा। यार, ये विजेता 2.0 वालों को फिजिक्स नहीं मिला क्या लिख रहे हैं ये बच्चे। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ ये, तो यहाँ CF3 आएगा, यहाँ पे CF3 आएगा, यहाँ CS3 आएगा, ये CS3 आएगा, ये CS3 आएगा। क्लियर है। मेरा सवाल है कि यहाँ CF3 क्यों आया, क्यों आया उसका रीज़न अभी समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, CF3 आएगा, CF3 आएगा, CS3 आएगा और CS3 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये आपका C है, ये H, यहाँ पर ये C है, F। हम्म। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों कार्बन कार्बन हैं, तो अब आपको दोनों कार्बन कार्बन है तो ये समझ में आना चाहिए कि यार ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर प्लस 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 आएगा, लेकिन इस वाले में तो ये अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ माइनस 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 आएगा। तो आपको एक बात हमेशा याद होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोबारा बोलो। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है। अब बताओ आंसर।
हाँ, यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये तीनों आप दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये तीनों 120 पर हैं, ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखोगे आप ये कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये इन तीनों से कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये इन दोनों से अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या है, बोलो। ये म्यू जीरो नहीं होगा, इसलिए ये पोलर है। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये नॉन पोलर है। कंफर्म। लोल्ला तो बता दे, मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला। हो गया। कहाँ गए बे सब। चलो। अच्छा, इसमें एक और सवाल है, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, दूसरा एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर मान लो ये एफ 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 है, ये चौथा ऑर्बिटल होगा क्योंकि sp3 होगा इसका ऑर्बिटेशन। तो एफ जहाँ होगा वहाँ इसका करेक्टर क्या होगा बताओ, कम होगा 25 से। तो यहाँ इसका करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो ये जो एस करेक्टर ज़्यादा होगा ना इसका, वो ऐसे ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा फास्फोरस के जहाँ इस करेक्टर कम है। तो ये जो CF3 होगा, उसका ये जो ऑर्बिटल होगा ना, ये वहाँ जोड़ना पसंद करेगा सेंट्रल एटम जहाँ इस करेक्टर कम है, ताकि यहाँ भी बढ़ जाए। तो इसलिए ये CF3 एक्सीएल पे जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए CF3 एक्सीएल पे जाएंगे। हाँ या ना, बोलो। सब। हाँ, तो दो ना। हाँ भाई, तुम्हारी फरमाइश पूरी हो गई। वेरी गुड। देखो तुम्हारे लिए IT स्कूल की टीम कितनी, यार चैटिंग रुकी, उसको बोल चैटिंग चालू करे, रिफ्रेश कर। तुम्हारे लिए IT स्कूल की टेक्निकल टीम भी कितनी डिटरमाइंड है, देखो आप। आपने एक डाउट बोला, खट से टीम गई, फटाक से आंसर आया, और मैं अनाउंस कर रहा हूँ आपको। देखो इधर ध्यान से, क्या है। सबसे पहले तो ये अभी बात करते हैं इसकी बात, लेकिन जो विजेता 2 वाले थे उन सबको फिजिक्स का एक्सेस भी मिलेगा। एक और एक्सेस कैसे मिलेगा, ये बच्चे पूछ रहे हैं हमें। ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी बात सुनो, रुक। दूसरी बात और सुन लो, मैं फिर मैं पढ़ाऊंगा। वो ये है कि जो भी आपके इस तरह के टेक्निकल डाउट्स होंगे उनके लिए शुभम सर एक हैं, वो लाइव सेशन लेके आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे 2-3 दिन बाद। एसकेएम सर क्यों नहीं यार, इसका डाउट का आंसर मैंने पूछ लिया। मनमोहन ध्यान से सुनो, जैसे विजेता 1 और विजेता 2 बैचेस थे ना, तो मैंने तो अपना केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया था, और मैं इस टॉपिक के बाद ऐसी लेवल पर था कि मैं उस नए वाले बैच के साथ आपको बिठा सकूं। ठीक है। लेकिन अभी ऑर्गेनिक में ऐसा भी पॉसिबल नहीं हुआ कि वो नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट कर सकें। तो वो क्या कर रहे हैं कि विजेता, किस में हुई थी क्लास आज, विजेता 1 में हुई। विजेता 1 में उनकी क्लास शायद हुई थी, या 2 में, ऐसा ऐसा कुछ है ना। तो विजेता 1 या 2 में उनकी क्लास हो गई थी। विजेता 2 में हो गई थी क्लास। समझ गए बात को, क्लियर है। तो जब वो विजेता 2 का जो कोर्स आपका है वो इस लेवल पर हो जाएगा कि आपके साथ वो नए टॉपिक से कंटिन्यू कर सकें, तब अपने आप आ जाएंगे। और अगले ट्यूसडे से वो आने वाले हैं आपकी क्लास में। ठीक है, विजेता 1 को भी मिलना चाहिए। विजेता 1 में भी ट्यूसडे से आएंगे। ठीक है। फिजिक्स का एक्सिस 1 को भी मिल गया, 2 को भी मिल गया ना। यहाँ क्या लिखा है, 2। 1 को नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है ना। क्लियर हो गया अब तो डाउट।
सर आज एसकेएम सर ने स्टार्टिंग से कराया है आज। वो सर टेक्निकली सर जानते हैं यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, वो आ जाएंगे ट्यूसडे को, बस मेरे को मेरा पढ़ाने दो। ठीक है, चलो बाय। पानी, हाँ आ गया, आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया भाई, चलिए अगला करूँ। वाओ, एक बहुत अच्छा सवाल है ये, जेई एडवांस में आ जाता है। ठीक है, कंपेयर करवा रहा है इस मॉलिक्यूल में, और वो करवा रहा है HCH एंड FSF, इक्विटोरियल। सर मिस्टेकन इन कंपाउंड 2, क्या कंपाउंड में मिस्टेक हो गई? CF3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तीनों भी कैंसिल है। म्यू 0 नॉन पोलर, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये इन दोनों से कैंसिल नहीं होगा। ऑफलाइन में सब में बराबर कंटेंट देता हूँ बेटा मैं, आयुष। तेज, आई होप क्वेश्चन सेम है। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जेई एडवांस में आता ही है, देखो ध्यान से इसमें क्या 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 पूछेगा वो देखो। सी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, H, डबल बॉन्ड S, F और F। अब आप निकाल के बताओ मुझे, चलो। यहाँ 4 है ये, करो क्वेश्चन। वाह, आप लोगों ने सही निकाला। वैसे तो देखा जाए तो HCH का ये क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम कह रहा है, कंपेयर म्यू इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा ये यहाँ पे दिक्कत बोल रहा था बच्चा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, बस। अब ठीक है बेटा, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इक्विटोरियल हो गए, ये एक्सियल हो गए। क्लियर है भाई? अब इसके अंदर सवाल ये है कि यहाँ पर तो F आ रहा है, तो एस करेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ नहीं आ रहा इसलिए एंगल ज़्यादा होगा। तो HCH ये ज़्यादा होगा FCF इक्विटोरियल से। क्लियर है भाई? अब इसके अंदर एक मज़ेदार चीज़ पता है क्या है, जे एडवांस के लिए सवाल पूछेगा। इसमें पहला सवाल पूछेगा, बताना आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहला, नोडल प्लेन
ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एक्सियल प्लेन। दूसरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ नोडल प्लेन, पाई बॉन्ड ही है ना, प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। तीसरा मैक्सिमम 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल प्लेन। चौथा मैक्सिमम 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपको मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी होता है, ट्राई करो। अच्छा सवाल है, जेई एडवांस का सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं एडवांस में। देखो उसने क्या किया बैंड पूछते पूछते उस पर पहुंच गया वो। ट्राई करो। इसको समझने के लिए ध्यान से समझना 3D में। अगर आपको समझ में आया तो यस बोलना लल्ला। ये कैसा है 3D में, देखो सल्फर यहाँ दिख रहा है, ये दो ऑप्शन एफ के एफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एक एफ इधर, एक एफ इधर दिख रहा है। ध्यान से देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक फ्लोरीन उधर, एक फ्लोरीन उधर। यहाँ तक ठीक है। अब जो सी है वो ये है, सी का एच एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। अब इसको इससे पाई बॉन्ड बनाना है, तो जब ये सी है, हाँ पेन से ही समझाऊंगा 3D में। इधर देखो ये आपका कार्बन है, इसको ऐसे भी देखो, ये एच एच है sp2,
ये इधर जा रहा है sp2, तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए p इधर देगा, तो ये पाई ऐसे बनेंगे। हाँ है ना? तो कौन से प्लेन में जाएगा ये ऐसे? अभी पेन से समझा रहा हूँ मैं, देखो। वैसे अगर गूगल में देखें इसका स्ट्रक्चर मिल जाए तो 3D वाला, तब तो फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। नहीं मिल रहा, चलो मैं 3D में बताता हूँ। मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ साइड में, है ना? 1 मिनट रुक जाना। दो मिनट रुकना भाई, मैं बना रहा हूँ डायग्राम, है ना? आई होप आप पेशेंस रखेंगे। देखो, इमेजेस में देखिए, गूगल के एक बच्चा कह रहा है इमेजेस में देखिए। अरे इमेजेस में मैंने 3D में बना ही दिया ना, 3D इमेज नहीं आएगी इसकी, देख ली मैंने। वैसे एक थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ऐसे, ये। लेकिन मैं आपको 3D में बता ही रहा हूँ ना, नहीं आएगा, छोड़ो। ये आपकी सिचुएशन है एस। गूगल पर सर्च करो गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। है पागल है क्या? कौन बोल रहा है गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इधर आ। ये दिख रहा है सबको? एस। ये दिख रहा है एस? अब तो ठीक है, अब तो विजिबल है। देखो एक सल्फर है, दो फ्लोरीन है, और उसके साथ एक दिख रहा है ये। हाँ है ना?
बोलो। अब इसको ऐसे देखो, अब आप 3D में, 3D में ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। अब इसमें जो ये दो फ्लोरीन है ये ऐसे दिख रहे हैं, ये फ्लोरीन है, देखो ये एक एफ है एक एफ, ये रहा, 3D में दिख गया, ठीक है। अब ये दो हाइड्रोजन है ये ऐसे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है 3D में। अब दिमाग मेरे को बताओ, इसके मैक्सिमम 6 एटम आ रहे हैं क्या एक प्लेन में? सर्वज्ञ, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, मेरी गलती की वजह से आप अपना नुकसान मत करो, जल्दी से बताओ। हम्म, यहाँ देख के बताओ फटाफट से। तुम इधर देख लो ना, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना सब, अब फटाफट देखो सब। क्या दिखाई दिया? ये जो दो एच हैं, ये देखो, ये जो दो एच हैं इस पेन के साथ दिख रहे नहीं दिख रहे? ये दो एच इस पेन के साथ दिख रहे हैं, तो आपको देखो इस एक्सियल प्लेन को अगर मैं काटूं, देखो 4 नहीं आएंगे, 6 आएंगे। ऐसे काटूंगा तो क्या होगा? देखो इधर दो हाइड्रोजन तो ये आएंगे, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, और उसके बाद ये एक सल्फर भी होगा बीच वाला, और एक ये कार्बन भी होगा। तो टोटल कितने एटम आएंगे एक ही प्लेन में? 6। 6 आएंगे, 6। ये कार्बन को भूल गए आप और एक सल्फर को भूल गए। दोबारा देखो, आप क्या गलती कर रहे हो? कार्बन को भूल गए और सल्फर को भूल गए, 6 आएंगे। आप क्या गलती कर रहे हो जल्दी बताओ? कार्बन को भूल गए और इसको भूल गए, 6 आएंगे लल्ला, 6 6 6, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, समझ में आया लल्ला? 6 एटम एक प्लेन में होंगे और वो एक्सियल प्लेन है। तो एक तो ये हो गया, 6 होंगे एक्सियल प्लेन में होगा, यानी कि ये सी, अरे यार, सी आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो मैक्सिमम 6 एटम्स आर प्रेजेंट। प्लेन मतलब होता है जिसके अंदर एटम्स आ रहे हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया लल्ला? अब दूसरा सवाल है नोडल प्लेन की बात करो, तो देखो नोडल प्लेन कैसे देखेंगे 3D में, समझना। यहाँ से अगर अपन जाएंगे तो ये एक फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन है, ये भी एक फ्लोरीन है। यहाँ तक क्लियर है? बता रहा हूँ एक्सीएल क्यों आएगा ओजस्वी, स्ट्रक्चर बता रहे हैं पहले। अब यहाँ पर ये अगर फ्लोरीन यहाँ है, ये फ्लोरीन है ऊपर, तो इसको इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना होगा, तो ये अपना पाई ऐसे देगा, ये भी पाई ऐसे देगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। तो जो नोडल प्लेन होगा वो पाई बॉन्ड के बीच में से निकलेगा, नीच में से निकलेगा। तो कहाँ से निकल रहा है वो? एक्सियल प्लेन में से निकल रहा है। और चूंकि ये अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल ऐसे देगा, तो सिग्मा कैसे आएगा? ऊपर की तरफ, ओजस्वी, इसलिए सिग्मा ऊपर की तरफ, यानी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आए हैं। आई होप समझ में आया आपको? क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, नोडल प्लेन कहाँ होगा? नोडल प्लेन कहाँ होगा बताओ? नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, ऊपर से आएगा तो एक्सियल प्लेन में, तो 1 और 3 आएगा। क्लियर भाई? हाँ तो बोल दो। क्लियर? बेटा नोडल प्लेन समझ में नहीं आया तो ध्रुवा आ जाएगा समझ में, क्योंकि आपको ये नोडल प्लेन ऑर्गेनिक में पढ़ा दिए जाएंगे, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। वापस एक बार थ्योरी से दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे ये एफ था, बस ऐसे समझ लो। अब ये एफ यहाँ पर है और ये कार्बन था, इसको पाई बॉन्ड बनाना था इस सल्फर से, यहाँ सल्फर एज्यूम करो। तो अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल ऐसे देगा ना सल्फर, तो ये भी ऐसे देगा।
तो ये ऐसे बनाएंगे पाई बॉन्ड इधर और इधर। तो पाई बॉन्ड जो होता है उसके बीच में गैप होगा, वहाँ आएगा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जहाँ पर आपका, जल्दी बोलो, ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जहाँ पर आपका, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती। तो जो पाई बॉन्ड होगा वो इधर उधर होगा, ऊपर नीचे ऐसे, इधर इधर पाई बॉन्ड है ऐसे, तो यहाँ नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये नोडल प्लेन होता है। अब कार्बन ने अगर ऐसे दिया अपना पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए, तो पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर सिग्मा होता है, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आया। दोबारा समझ लो एक और बार। ये दिख रहा है, मैं समझा रहा हूँ ना। ये दिख रहा है, यहाँ पर आपका कार्बन, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब ये कार्बन है, इस फ्लोरीन इस जगह है सिग्मा पोजीशन पे। तो कार्बन के साथ जब उसे पाई बॉन्ड बनाना होगा, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना ऑर्बिटल ऐसे देगा ना, कार्बन भी ऐसे देगा, तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे इस प्लेन में बनेंगे, इक्विटोरियल प्लेन में। अब ऊपर से नोडल प्लेन आया, तो यही तो प्लेन एक्सियल है, क्योंकि ये फ्लोरीन एक्सियल है, तो ये एक्सियल हुआ ना श्रेया, हुआ कि नहीं हुआ, ये एक्सियल प्लेन हुआ। अब चूंकि कार्बन ने ऐसे दिया, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है सिग्मा, तो ये हाइड्रोजन ऐसे सिग्मा आएंगे ना, कहाँ आएंगे, सिग्मा कहाँ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ। स्वाति को समझ में आ गया, श्रेया को नहीं आया, ओ माय गॉड सो स्वीट। तो ये आपके एक्सीएल में तो 6 आइटम कैसे हुए काउंट करो। ये दो तो पेन से जो दिखा रखे हैं मैंने फ्लोरीन वो, ये 2 हाइड्रोजन 4, एक कार्बन ये काउंट होगा, एक सल्फर ये काउंट होगा, तो 6 हो जाएंगे ना भाई, बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, देखो ये ओ एच और ओ एच, बेंट रूल के हिसाब से बताओ इनका एंगल। तो देखो बेंट रूल ये कहेगा कि यहाँ पर फ्लोरीन है। दूसरा एग्जांपल प्रैक्टिस में आएगा बेटा, है ना, तब करें। और भूमि तब तक आप ऑर्गेनिक में नोडल प्लेन प्लेन निकालना ये सब सीख चुके होंगे, तो इस सवाल को करने में और अच्छा लगेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। नोडल प्लेन क्या होता है पूर्व, ये ऑर्गेनिक में आपको डिटेल में समझा देंगे। तो वो जब ये सवाल आपका एडवांस देने जाओगे तब करना होगा ना, तो ये प्रैक्टिस में जब रिवीजन होगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप टेंशन मत लो। चलिए बताएं, इन दोनों में से देखें तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ होगा जहाँ इसका कैरेक्टर क्या होगा, 6 एकदम एक्सियल है, तो पाई बॉन्ड भी एक्सियल है। पाई बॉन्ड एक्सियल में नहीं है, नोडल प्लेन एक्सियल में है। पाई बॉन्ड तो ऐसे था ना इक्विटोरियल पे, और पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं एटम्स में, है ना अपूर्व। अपूर्व आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा। सर दोनों हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर नीचे है क्या, हाँ ठीक है। चलिए फ्लोरीन वाले में एंगल कम होगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ आएंगे, तो अब वो बोल रहा है सीएल वाले में बताओ। हम्म हम्म इन दोनों में बताओ। तो देखो अब इन दोनों में मज़ेदार बात है, ऐसे देखने में तो ये लग रहा है, लेकिन इसका एंगल होता है 104.5 और इसका एंगल आ जाता है 110.8। अब ये दिक्कत हो गई कि ये क्यों ज़्यादा हुआ, तो उसका रीज़न आएगा, हम आगे पढ़ेंगे भी सही। स्टेरिक रिपल्शन एंड बैक बॉन्डिंग। क्या आएगा बताओ, स्टेरिक रिपल्शन एंड बैक बॉन्डिंग। क्या आएगा जल्दी बताओ, स्टेरिक रिपल्शन एंड बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है, अगला टॉपिक आएगा बेंट रूल के बाद, तब हम समझाएंगे।
अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसे मान लीजिए दो एटम है, अब यहाँ बड़े बड़े फुटबॉल्स आ गई, तो फुटबॉल धक्का देगी ना देगी एक दूसरे को? ये फुटबॉल धक्का देगी नहीं देगी एक दूसरे को? अगर ये फुटबॉल से एक दूसरे को धक्का देगी तो क्या होगा सोचो? सवाल दिया गया है ना कुंदन, इसलिए सवाल में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा था इसलिए, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो धक्का देगी तो एंगल बढ़ जाएगा ना, इसलिए एंगल बढ़ जाएगा। तो ये कब कब होता है स्टेरिक रिपल्शन, ये समझना। कंडीशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि आपको तो ऐसे डाउट आ जाएगा कहाँ कहाँ होगा। तो पहला आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। और सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि सराउंडिंग एटम जो है वो थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का होगा, तब होगा स्टेरिक रिपल्शन, वरना नहीं होगा। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ ये इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक। कंडीशन क्या बताई मैंने स्टेरिक रिपल्शन की? कंडीशन बताओ स्टेरिक रिपल्शन की, समझ में आई नहीं आई? बोलो। ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम। अर्नब, अगर तुम्हें ट्वेल्थ में आके SACA ये नहीं पता तो इलेवंथ में तुम्हारे बैकलॉग की स्थिति, मैं कर रहा हूँ ना बात। ऐसे का मतलब क्या हुआ बताओ? पहले वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों है? बेंटसूल ने क्या कहा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ होगा जहाँ इसका कैरेक्टर कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होगा बताओ? जहाँ इसका कैरेक्टर कम होगा। तो यहाँ इसका कैरेक्टर कम है, तो आपको की पॉइंट भी तो दिया गया था एक, कि यार बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। हम्म। क्लियर भाई? तो दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट। यहाँ इस कैरेक्टर कम हो गया तो एंगल कम हो गया, इसलिए इसका ज़्यादा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, स्टेरिक रिपल्शन आ गया, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, वापस देखो, CHHFF और CFFF और H, इन दोनों का एंगल बताओ, एक्स और ये वाई। करो कंपेयर बॉन्ड एंगल एक्स एंड वाई, चलो बताओ। हाँ भाई बताओ। एक्स और वाई में कंपेयर करो। इक्वल है नहीं। यहाँ देखो आप, ये एस करेक्टर कम हो गया, एस करेक्टर कम हो गया, यहाँ जो कम होगा वो एस करेक्टर यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ जो कम हो गया वो एस करेक्टर यहाँ कम हो जाएगा। हम्म।
तो यार यहाँ तो समझ में आ गया मुझे। अब यहाँ देखूँ अगर मैं, तो यहाँ इस करेक्टर घटेगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ बढ़ेगा। अब उल्टा चलना है कि यहाँ अगर घटेगा तो यहाँ और यहाँ भी बढ़ेगा, तो यहाँ तो बढ़ाने वाला फैक्टर है ना, इसलिए वाई ज़्यादा आएगा। सेंट्रल एटम ही होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। कौन है ये महर्षि। हाइब्रिडेशन हमेशा किसका निकालते हैं लल्ला, सेंट्रल एटम का। ठीक है, इसको दोबारा समझो। देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनमें जो कम होगा वही होगा। यहाँ जब देखोगे तो इन दोनों में कम होगा, यहाँ भी कम होगा, यहाँ जो कम होगा वो इनमें बढ़ेगा। तो एटलीस्ट इन दोनों में थोड़ा तो रिलेटिवली बढ़ रहा है ना वहाँ से। ठीक है, तो इसलिए एस करेक्टर बढ़ेगा तो एंगल कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा। अब एक खास बात होती है, अगर मैं एक और लिख देता यहाँ पे एक्स वाई जेड, अब बताओ जेड, तो क्या होता है जेड बताओ। हाँ बेटा, हाइब्रिडेशन में दोनों लोन पेयर जाते हैं जी। जी गौरव। जल्दी बताओ। सर सेकंड में कार्बन मोर पॉजिटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एस करेक्टर कम। कौन है यार ये, प्लीज़ यार ऋषभ ऐसे मत करो यार। कार्बन कब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया फ्लोरीन से। जेड सबसे ज़्यादा होगा। पूछो क्यों, फिर से वही क्वेश्चन। अरे इन दोनों में बढ़ेगा, दो फ्लोरीन बढ़ाएंगे ना अब। देखो इन दोनों से ये दो फ्लोरीन बढ़ाएंगे अब इन दोनों में, तो रिलेटिवली तो ये ज़्यादा होगा ना। अब सब मज़ेदार बात पता है क्या है, यहाँ भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है ना, ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये दोनों भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। जबकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, या ये नॉट रेगुलर टेट्राहेड्रल है। जबकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। ये ध्यान रखना। अब रेगुलर टेट्राहेड्रल परफेक्ट टेट्राहेड्रल इसका मतलब क्या होता है, जब सारे एंगल एक जैसे इक्वल हो तो उसे रेगुलर टेट्राहेड्रल या परफेक्ट टेट्राहेड्रल कहेंगे। रेगुलर एकदम एंगल इक्वल। एंगल इक्वल तब होते हैं जब सारे सराउंडिंग एटम सेम हो। जैसे यहाँ देखो सारे सराउंडिंग एटम सेम आ रहे हैं तो सबके एंगल सेम आएंगे। यहाँ एंगल बदल गया क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। अब ये हाइड्रोजन वाला एंगल ज़्यादा होगा एफ वाले एंगलों से, हाइड्रोजन वाला एंगल ज़्यादा होगा एफ वाले एंगल से। तो जब भी ऐसा होता है कि एंगल चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा जल्दी बताओ। रेगुलर नहीं रहेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही और करके बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा। कंपेयर सी एफ बॉन्ड लेंथ इन CF4 CHF3 CH2F2 CH3F। ठीक है, CF निकालना है इसमें बॉन्ड लेंथ। करो फटाफट इसका CF बॉन्ड लेंथ निकाल के बताओ। एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो कितने डीलोकलाइज होंगे मतलब, क्या सवाल पूछ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा बेटा, अच्छे से पूछो।
इसको थोड़ा ध्यान से करना लल्ला, उड़ जाएगा नहीं तो ऊपर से। ये हाइपरनोवा ने सही लिखा आंसर। इसको समझो आप। आपको की पॉइंट जो बताया था उसको लगाओ। कि एस करेक्टर ज़्यादा होता है, एंगल ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ देखो, अगर आप ऐसे, पहले तो ऐसे बॉक्स बना दो इसको। एक सी एफ पूछा है ना, ये दूसरा बॉक्स। ये आपका सी एफ पूछा है, तीसरा बॉक्स। चौथा बॉक्स, बॉक्स बन गई है। दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस करेक्टर इंक्रीज बाय 3 फ्लोरीन। अरे 3 फ्लोरीन मिलके बढ़ाएंगे एस करेक्टर, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा नहीं घटेगा सबसे ज़्यादा। यहाँ अगर हम देखेंगे एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। यहाँ अगर हम ज़्यादा है तो यहाँ अपन देखेंगे कि एस करेक्टर इंक्रीज बाय 2F। एस करेक्टर इंक्रीज बाय 2F। यहाँ तक ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी बॉन्ड लेंथ तो घटेगी। अब यहाँ पर तो एस करेक्टर एफ क्या होगा, एस करेक्टर जो होगा इंक्रीज बाय 1F। तो इस हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ, बोलो। डिक्रीज। हर यहाँ तो कोई बढ़ा ही नहीं रहा, तो एस करेक्टर डिक्रीज ही होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो कंपेरेटिवली यहाँ ज़्यादा डिक्रीज हुई बॉन्ड लेंथ, यहाँ कम डिक्रीज हुई, यहाँ कम डिक्रीज, वहाँ तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा उधर ही आएगी। किस किस का ये आंसर आ गया था, और किस किस को अभी भी समझ में नहीं आया दोबारा पूछो चलो। सिंपल मैथ्स चल रही है, देखो आप अगर ध्यान से देखो तो। जल्दी। कितनों ने समझ में आ गया और कितनों को आंसर ऐसा कैसे आ गया था ये। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है अगर देखो तो। क्लियर भाई। पक्का। अब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप पढ़कर आएंगे। क्लियर। चलिए अगला आएगा अब, ड्रैगोज रूल। अब ये ड्रैगो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ड्रैगो रूल ये कहता है लल्ला, ध्यान से सुनना भाई। कैसे बढ़ा, फोर्थ एस कैरेक्टर कम होगा कि नहीं होगा फ्लोरीन में, चिराग। यहाँ पे देखो, एस कैरेक्टर कम होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है। अब यहाँ जो कम हुआ उसको ये थोड़ी बढ़ाएंगे तीनों। यहाँ पे ये तीन जो हैं ये थोड़ी बढ़ाएंगे। तो जो कस एस कैरेक्टर है वही कम रह गया, कम का कम ही। रिमी को समझ में आया, रुको मैं आराम से समझाता हूँ, रुक जाओ तसल्ली से। बैक बॉन्डिंग नहीं, शुरू भी नहीं हुई अभी तो कार्त कनिष्क। रिमी को समझ में आ गया, अब चिराग समझ में आया। भाई एफ है, एक ही एफ है, अगर यहाँ एक ही एफ है तो एस कैरेक्टर घटा है। अब इसको एस कैरेक्टर जो घटा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। इसको एच थोड़ी ना कोई यहाँ चेंज करेगा। कंपेयर करो ना, यहाँ पर एक एफ है तो दो एस, एक एफ और आ गया, वो बढ़ा रहा था एस कैरेक्टर। एंगल से ही तो एंगल से नहीं समझेंगे हम, एस कैरेक्टर से समझेंगे। आदर्श हमने क्या कहा था, जैसे चार दोस्त होते हैं, अगर किसी एक के पास एस कैरेक्टर कम होता है तो बाकी तीन में बढ़ जाते हैं। इसका मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा बेटा पुलकित, आपको पीडीएफ दे देंगे, वो आप करके लाना है ना। जी। होमवर्क की एक पीडीएफ अपलोड करूँगा मैं आज, वो करके लाना।
मनमोहन कह रहा है कि लास्ट वाले में एफ को इक्विटोरियल पे क्यों रखा? बेटा टेट्राहेड्रल में कोई इक्विटोरियल एक्सियल नहीं होती है, कहीं भी रखो उसको। गलत सोच रहे हो आप लल्ला। ए मनमोहना, ए मनमोहन, गलत सोच रहे हो बेटा, है ना? उसमें कुछ नहीं होता ऐसा। अब एक सवाल पूछा उसने, ड्रेगोज रूल। वो सवाल ये पूछा कि पीएच3 में हाइब्रिडेशन बताओ। मनमोहन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर मैं अपने मन से निकालूं तो मुझे समझ में आएगा, एक लोन पेयर है, तीन ये है, मैं निकालूंगा 3+1 4 आएगा और sp3। लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर है नो हाइब्रिडाइजेशन। क्या आंसर है? नो हाइब्रिडाइजेशन। भाई साहब, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों इस हाइब्रिडेशन के नाम पे हमारे मनमोहन को बुड़बक बना रहे हैं? आया ना? भाई फंस गया नहीं फंस गया, ईमानदारी से बता। हाँ भाई साहब, हमें तो पढ़ा था यहाँ तो कोई हाइब्रिडेशन ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे करेंगे? ओ माय गॉड। मोए मोए, मोए मोए। अब एक डाउट और आ गया इसमें, तो चलो याद कर ले, बाकी कैसे पता चलेंगे? तो फिर ड्रेगो आया, ड्रेगो ने समझाया उसके स्टेटमेंट से। तो ड्रेगो का स्टेटमेंट आपको पहले तो याद होना चाहिए, फिर हम इसको समझेंगे। ड्रेगो ने कहा कि सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑफ थर्ड पीरियड और बिलो इन पीरियोडिक टेबल। देन लोन पेयर present in that, या लोन पेयर present in stereochemically active s orbital. In this condition, bonding will take place. In this condition, bonding will take place through pure p orbital and bond angle near about 90। ठीक है? And there is no hybridization। There is no hybridization। ठीक है? But electronegativity of surrounding atom is less than equal to 2.5। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको आपको याद करना है, ड्रेगोस का। देसी में समझो आप, कि सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उसका जो लोन सेंटर में थर्ड पीरियड का होना चाहिए, उससे नीचे वाला होना चाहिए, जैसे थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, है ना? तो क्या होगा बताओ? सेंट्रल एटम थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का होगा। तो उस कंडीशन में जो लोन पेयर होगा वो स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन एस ऑर्बिटल में रहेगा। लोन पेयर कहाँ रहेगा? स्टीरियो केमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में। दोबारा बोलो, कहाँ रहेगा बेटा? स्टीरियो केमिकली एक्टिव, स्टीरियो केमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में रहेगा। तो स्टीरियो केमिकली एक्टिव एस ऑर्बिटल में रहेगा, हाँ है ना?
और जो बॉन्डिंग होगी वो प्योर ऑर्बिटल से होगी। बॉन्डिंग किस में होगी? प्योर पी ऑर्बिटल से। अच्छा, आपको पता प्योर पी ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? 90 डिग्री पे होंगे। पी तो एंगल अपने आप ही 90 के आसपास आएगा। बेटा कल छुट्टी शायद नहीं है सार्थक, अगर होगी तो आपको अपडेट कर देंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो 90 का होगा और हाइब्रिडेशन उसमें नहीं पाया जाएगा। ये 2.5 है बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। अब ऐसा क्यों, उसकी स्टडी में बताता हूँ। तो ड्रैगो ने एग्जाम्पल लिया पी एच 3 का। इसने जब फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो वो था 3s2 3p। अब यहाँ पर जब उसने देखा तो इसकी सिचुएशन ये थी, यहाँ पर आपके ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। सर बता रहे हैं ना दीक्षा, मैं फिनिश कर रहा हूँ प्लीज। इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन आ रहा है अभी यहाँ पे, है ना? तो एक एक वर्ड समझेंगे हम, प्लीज हैव पेशेंस। तो यहाँ पर आपका 3s2 3p3 आ गया। अब उसने बताया कि जो 3s होता है और जो 3p होता है उनका जो डिस्टेंस है वो देखो क्या है। ये अगर 3s है और ये 3p है तो इन दोनों के बीच में गैप इतना है कि, अरे यार, ये इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना है। इनके बीच में जो गैप है वो इतना है कि इनको मिक्स करने के लिए 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इनके बीच में जो गैप है वो गैप को मिक्स करने के लिए 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अगर करेंगे तो ये दोनों मिक्स होंगे तो 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ पी एच 3 अगर इन दोनों को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन करेगा, sp3 बनाएगा, तो उसे 600 चाहिए। 600 होने के बाद क्या होगा? 3 बॉन्ड बनेंगे 3pH के। तो जब वो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ड्रैगो ने कैलकुलेट किया कि वो एनर्जी तो 600 से कम आ रही है। 3s और 3p के बीच का गैप, हर्ष कौन सा गैप है बेटा? 3s और 3p के बीच का गैप। आराम से दोबारा समझेंगे। उसने क्या समझाया? ड्रैगो ने कैलकुलेट किया कि भाई पी एच 3 में अगर हाइब्रिडेशन होगा तो 3s और 3p मिक्स होंगे। तो जब वो मिक्स होंगे तो उनमें क्या होगा? जल्दी बोलो। जब ये मिक्स होंगे तो क्या होगा? 600 की एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी। अब वो रिक्वायर्ड एनर्जी 600 देने के बाद बॉन्ड बनेंगे। तो जब वो बॉन्ड बनेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? जब वो बॉन्ड बनेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? 3 बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन का एक लॉजिक हमेशा होता है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, दोबारा बोलो, बॉन्ड फॉर्मेशन का हमेशा एक लॉजिक होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो ज़्यादा होनी चाहिए तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वरना नहीं होगा। तो उसने जब ड्रैगो ने कैलकुलेट किया तो उसने क्या पाया कि जो बॉन्ड फॉर्म होंगे 3, उनकी एनर्जी 600 से कम आ रही है। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर उसकी एनर्जी 600 से कम आ रही है, अगर उनकी एनर्जी 600 से कम आ रही है तो फिर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो एस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है वो यहीं रह जाएगा। बॉन्डिंग कहाँ से आएगी अब? बोलो, बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? 3p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल कहाँ होंगे एक दूसरे के? 90 डिग्री पे। तो एंगल क्या आएगा आपस में? 90। लोन पेयर यहीं रह जाएगा। और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस लोन पेयर पे बहुत सारा लगेगा। लोन पेयर पे अगर अट्रैक्शन लगेगा तो लोन पेयर को होल्ड कर लिया इस न्यूक्लियस ने, तो वो क्या हो गया? स्टीरियो केमिकली
एक्टिव नहीं है यार, इनएक्टिव, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो कहीं भाग नहीं पाएगा। इनएक्टिव लिखना स्टेटमेंट में, क्योंकि अब अट्रैक्शन हो गया इस पर, कहीं नहीं जा सकता। ये होल्ड कर लिया उसने, मुंडी पकड़ ली इसकी, अब कहीं नहीं हिल सकता ये। तो क्या हो गया, वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। और बॉन्डिंग विल टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल्स, और इस कंडीशन में कोई हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा था, यानी सेंट्रल एटम थर्ड का हो तब होगा। ठीक है, अब एक लाइन और बोली उसने कि सराउंडिंग एटम जो होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? सराउंडिंग एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। क्यों? अगर मान लो मैं PF3 लेता हूँ तो होगा क्या, PF3 लेने पर यहाँ पर 3F आएगा और ये लोन पेयर है। सराउंडिंग एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, हाँ या ना? अगर वो सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो जो S और P के बीच का गैप था वो कम होने लग जाएगा। गैप अगर कम हो गया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा, गैप अगर कम हो गया तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो इसलिए सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तभी ये गैप आएगा, और ये गैप आएगा तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन समझ में आई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 2.5। समझ बात को? गॉट इट? तो अब समझ में आ गया ड्रेगोस रूल। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि NH3 है, उसके बाद ये PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, और ये BiS3 है। इसी तरह से यहाँ अगर मैं कहूँ H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है, तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 90, और इन सब में क्या आएगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। सर मैंने आपको एक PDF दे दी है सुमित, आप उसको होमवर्क करें, उसमें सब कुछ बना दिया मैंने, शीट, DPP, ठीक है, उसके बाद आपके बुक सब कुछ। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है ना P के, वो अपनी ओर खींच लेगा प्रांशुल, तो वो P नीचे आने लग जाएगा, तो P और S का गैप कम हो जाएगा। 600 किलो जूल एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है सार्थक, है ना? 600 किलो जूल क्या है, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, तो वो एनर्जी एक्सपेरिमेंट से आई है। तो इन सब में ये हाइब्रिडेशन रहेगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट? पक्का? चलिए बाकी नेक्स्ट वन पे पढ़ेंगे, पढ़कर आना, ठीक है, होमवर्क करके आना। सेंट्रल एटम पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा मनमोहन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फास्फोरस तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं होता कुछ भी आयुष, हम एक्सेप्शन नहीं बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन आएंगे सबके, चलो।